नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विश्वास सारंग ने महामारी की रोकथाम के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कॉलोनी वासी ने चुनाव में वोट न देने का लिया फैसला। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। विश्व हिंदू महासंघ ने नगरीय विकास मंत्री का फूका पुतला। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आईसीसी में कोविड-19 के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का सोमवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण किया और होम क्वारंटाइन हुए मरीजों से वीडियो कॉल पर चर्चा भी की। साथ ही उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। मंत्री विश्वास सारंग ने आईसीसी में चल रही प्रक्रिया के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की और महामारी की रोकथाम के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा की नगर पालिका इस समय मीडिया की सुर्खियां बटोर रही है। नगर पालिका क्षेत्र में स्थित ठाकुर बाबा रोड पर सिंधी समुदाय के लोग नाले को लेकर भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि हमारी समस्या को लेकर नगर पालिका के आला अधिकारी डबरा, एसडीएम, कलेक्टर ग्वालियर और क्षेत्र विधायक मध्य प्रदेश सरकार में महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी को लिखित रूप में समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। इसी के चलते सभी कॉलोनी वासियों ने चुनाव में वोट न डालने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि डबरा विधानसभा के आगामी दिनों में उपचुनाव होने हैं। कॉलोनी निवासी उपचुनाव में खुलकर शासन प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध में क्या महिला, क्या बच्चे, क्या पुरुष, सभी कॉलोनी वासी अपने हाथों में विरोध के पोस्टर लेकर दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक हम उपचुनाव में वोट डालने के लिए सोच भी नहीं सकते। हमारी समस्या है सबसे बड़ी नाले की, जो यहाँ पे गंदगी भर रही है, पानी सड़कों पे आ गया है, जिस वजह से बच्चों को, बूढ़ों को, सबको आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। जो नाले का पानी है वो हमारे घर में, हमारे बाथरूम्स को ब्लॉक कर रहा है एक तरीके से। तो हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो नाला ब्लॉक है उसे खुलवाया जाए। हम सब जगह कंप्लेन कर चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि सुनवाई की जाए। कब से परेशान हो? हमारी समस्या पिछले 6 महीने से है और हम हर जगह जा चुके हैं। CMHO, SDM, अपने क्षेत्रीय विधायक ने भी यहाँ पे एक बार दौरा किया था। जी हम कर चुके हैं। इमरती देवी के पास भी जा चुके हैं हम, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की। क्या कहा इमरती देवी जी ने? इमरती देवी जी ने कहा कि हम करवाते हैं, लेकिन वो अब तक, हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि ये हमारी परेशानी सॉल्व की। कोई सुनता नहीं है। बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, हमको खुद को हो रही है। आने जाने में बहुत फिसलन है, मच्छर, कॉलोनी में पानी भर जा रहा है, बहुत फिसलन बहुत हो जा रही है। नालियां सब बंद हो गई हैं आगे पीछे। इसको लेकर आपने कहाँ अपनी समस्या रखी है सामने? हमने एसडीएम महोदय के पास रखी है, सीएम महोदय SDM महोदय के पास रखी है और CM महोदय। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। ग्वालियर की हजीर पुलिस ने 6 शातिर नग वजन और चोरों सहित करीब 2 लाख रुपए का माल, एक्टिवा, स्कूटर, 7 मोबाइल, डेल कंपनी का लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी में 4 का आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज है। दरअसल हजीर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ शातिर और संदिग्ध बदमाश बिरला नगर पोस्ट ऑफिस के पास वारदात करने के नियत से जमा है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके उन्हें पकड़ लिया। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि मोबाइल चोरी और लैपटॉप और वेल्डिंग मशीन के चोर जो हैं पोस्ट ऑफिस बिरला नगर के पास में बेचने की फिराक में खड़े हुए हैं, जिसकी सूचना की तस्दीक हेतु टीम हमने गठित की थाने की और घेराबंदी करके उनको पकड़ा। उनके कब्जे से 7 मोबाइल, 1 वेल्डिंग मशीन और 1 लैपटॉप और टैबलेट बरामद हुए। कितने आरोपी? ये 5-6 आरोपी हैं, 5 आरोपी बालिग हैं और 1 नाबालिग।
कितनी कीमत का माल है? ये कम से कम 2 लाख रुपए कीमत का माल है। इससे पहले भी इन लोगों पर कोई हाँ, इनके पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं चोरी से, और इस पर विशेष सतत नज़र रखी गई थी और मुखबिर तंत्र मजबूत करते हुए इन पर सफलता हासिल की। कुछ और चीज़ बरामद करने के हाँ, अब इनसे पूछताछ जारी है, अभी और भी चीज़ें बरामद होने की संभावना है। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। उज्जैन के टावर चौक पर कांग्रेस का पुतला जला रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है। दरअसल सतना में कांग्रेस के एक पदाधिकारी के लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद सोमवार को युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस का पुतला ले आए और उसे जलाने लगे। इस बीच मौजूद पुलिसकर्मी ने फायर शूटिंग गूशर की मदद से जलते पुतले को रोकने की कोशिश की तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें जमकर धक्का मुक्की के बाद एक पुलिसकर्मी सड़क पर गिर गए। सत्ता के नशे में चूर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ अभद्रता की। पुलिस के बीच हुई झड़प में पुलिसकर्मी चुपचाप प्रदर्शन देखते रहे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला जला दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा उज्जैन द्वारा आज सतना में हुई दर्दनाक घटना के विरोध में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की उसमें संलिप्तता दिखी है, उसके जिला महामंत्री इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड था। उसने 2 साल तक उस लड़की के साथ शोषण करा, वो नाबालिग लड़की थी। हमारी सरकार ने उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की है और कांग्रेस का चरित्र इससे उजागर हुआ है। आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आज हमने पुतला दहन किया है। कांग्रेस पार्टी का मतलब पुतला दहन था। उसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा विरोध स्वरूप पुतला दहन किया गया था। कुछ झड़प भी देखी गई पुलिस वालों से, क्या हुआ? उसमें झड़प वड़प तो क्या है, वो पुतला जैसे जल गया था और फिर बाद में आखिरी में हम बुझाते हैं तो उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई अभी मत बुझाओ। इसी बात को लेकर थोड़ा उन्होंने इधर उधर कर रहे थे और कोई ऐसी कोई बात नहीं। ठीक। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। नगर निगम के बाहर सोमवार को विश्व हिंदू महासंघ नगर जिला अध्यक्ष व हिंदूवादी नेता देवेंद्र शाह लाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगरीय विकास मंत्री का पुतला जलाया और ज्ञापन सौंपा। लगातार निगम प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी गाड़ी अड्डा चौराहे से लेकर दरगाह मंडी चौराहे तक स्पीड ब्रेकर नहीं बनाने के कारण तेज गति वाहनों से कई बार मौत और दुर्घटना हो चुकी है, जिसमें एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो चुकी है। फिर भी निगम स्पीड ब्रेकर बनाने की सुध नहीं ले रहा है। हिंदूवादी नेता देवेंद्र शाह लाला ने बताया कि यदि अब भी स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए गए तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर जलाया जाएगा। सर्वप्रथम फरवरी माह में विश्व हिंदू महासंघ नगर जिला उज्जैन द्वारा कलेक्टर ऑफिस पर ज्ञापन देकर मांग की गई थी कि आगर रोड का जो संपूर्ण चौराहा है उस चौराहे पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। उसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हादसे हो रहे थे और कई परिवारों ने अपना चिराग खो दिया और कई पुलिसकर्मी के स्टाफ के व्यक्ति की भी मौत हुई। और मुख्य चौराहा है बलराम द्वार चौराहा जो चिमनगंज थाने के टर्न की तरफ जाता है, वहाँ पर दोनों तरफ से आने जाने गाड़ियों के कारण हादसे बहुत होते हैं। उसकी हमने मांग की थी, जिसमें ज्ञापन के पश्चात कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने चक्का जाम कर विरोध दर्ज कराया था। उसके पश्चात सीएसपी मैडम व मनोज पाठक उपायुक्त द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि 3 दिवस के भीतर बन जाएंगे, जो आज तक नहीं बने। और इसी के विरोध स्वरूप आज विश्व हिंदू महासंघ द्वारा कड़ा आक्रोश स्वरूप नगर निगम मुख्यालय के बाहर नगरीय प्रशासन मंत्री का पुतला दहन किया गया। वह मांग की गई है कि तत्काल नागरिकों के हित में व शहर हित में जो बाहर से आगर उज्जैन आने वाली गाड़ियां हैं, इन सभी के हित में तत्काल स्पीड ब्रेकर बनाए जाएँ व स्टॉपर लगाया जाए, जिनसे नागरिकों की जान से खिलवाड़ न हो व अकाल व मौत के काल में न समाए। और देवेंद्र शाह जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ, आगे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विश्व हिंदू महासंघ गृह मंत्री, उसके पश्चात मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेगा कंट्रोल रूम के बाहर। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। बदनावर के पश्चिम क्षेत्र में कई गांवों में अमरूद के बागों को दूर से देखने पर लगता है कि मानो फल की जगह लिफाफे उगाए हैं, लेकिन नजदीक से देखने पर पता चलता है कि कलर क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए फलों को कागज के लिफाफों से ढक दिया जाता है। बाग में अनेक श्रमिक अमरूद फल पर लिफाफे स्टेपल करते नजर आ रहे हैं। लिफाफे फलों पर लगाने के पीछे लॉजिक यह है कि जब फल 50 से 60 ग्राम का होता है तब पॉलीथीन पर कागज का लिफाफा लगाकर फल को स्टेपल कर दिया जाता है, जिससे पक्षियों के चोंच मारने, सूर्य की किरणों से रंग खराब होने से फल का बचाव किया जा सके। फल पकने तक 80 से 90 ग्राम तक वजनी हो जाता है।
बदनावर से राजेश चौहान की रिपोर्ट। सरदारपुर विधानसभा में विधायक प्रोटोकॉल की अवमानना करने पर सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरदारपुर दसई अमझेरा द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही ज्ञापन में मांग की गई कि विभागीय अधिकारी द्वारा किए गए विधायक प्रोटोकॉल की अवमानना करने पर सख्त कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को विधायक प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए निर्देश दिया जाए और अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। अन्यथा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरदारपुर अमझेरा दसई द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। ज्ञापन का वाचन जिला महामंत्री राजेंद्र लोहार ने किया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा, एनपी अध्यक्ष महेश भाबर आदि मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत कार्य का भूमि पूजन विधानसभा क्षेत्र 196 सरदारपुर में शासकीय कर्मचारी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाकर किया जा रहा है, जबकि माननीय विधायक श्री प्रताप जी ग्रेवाल द्वारा भूमि पूजन नहीं किए जाकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। जितने भी स्वीकृत कार्य हैं उनमें भूमि पूजन करने के लिए माननीय विधायक महोदय श्री प्रताप जी ग्रेवाल को आमंत्रित किया जाना चाहिए, जो कि कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार के दबाव में आकर एक तरफा निर्णय ले रहे हैं, जिस निर्णय का हम विरोध करते हैं। सरदारपुर से धर्मेंद्र कुमावत की रिपोर्ट। आपसी विवाद के चलते महेश पर उसके ही मुंह बोले भाई ने चाकू से बुरी तरह वार कर घायल कर दिया। गंभीर व्यवस्था में महेश को उपचार के लिए एमवाई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर से रियाज खान की रिपोर्ट। स्वच्छग्राहियों को स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत संपूर्ण भारत की प्रत्येक पंचायत में एक स्वच्छग्राही का प्रशिक्षण आदि प्रक्रिया के बाद चयनित किया गया था, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सोच मुक्त भारत और ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत को ODF कर ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता का प्रचार प्रसार एवं स्वच्छता के लिए जागरूक करने के लिए नियुक्त किया गया था तथा इनको शासन के द्वारा कोरोना काल के समय को देखते हुए समस्त पंचायत के स्वच्छाग्रहियों को मगरेना में मैट के तौर पर नियुक्त किया था। मगर ग्राम पंचायत के अधिकारी द्वारा किसी भी पंचायत में स्वच्छग्राहियों को अभी तक मैट के तौर पर नहीं लगाया गया है और ना ही इनको कोई मानदेय दिया गया है। इस विषय को लेकर स्वच्छग्राही संघ के स्वच्छग्राहियों द्वारा कलेक्टर से मांग की गई है कि स्वच्छग्राहियों को मेट के तौर पर चयन किया जाए, नियमित मानदेय दिया जाए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र परिहार, जिला सचिव आकाश परमार, मुजाखेड़ी आदि मौजूद रहे। आज स्वच्छाग्राही संगठन के द्वारा जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया है और उनको अवगत कराया गया है कि हम स्वच्छाग्राहियों द्वारा ग्राम पंचायत में लगातार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है और ना तो हमको अभी तक शासन के द्वारा कुछ मान्यता दिया गया है और ना किसी प्रकार की प्रोत्साहन राशि दी गई है। अतः जिलाधीश महोदय से निवेदन है कि हम स्वच्छाग्राहियों के बारे में भी सोचा जाए और पूर्व में सरकार के द्वारा आदेश निकाला था कि स्वच्छाग्राहियों को मनरेगा में मेट के तौर पर लगाया जाए, मगर ग्राम पंचायतों में ना तो आज तक हमको किसी प्रकार का प्रोत्साहन राशि दी गई है और ना मानदेय और ना मेट के तौर पर हमारा पंजीयन किया गया है। कृपया महोदय से आग्रह है कि हम लोगों को मेट के तौर पर मनरेगा में लगाया जाए। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। लगभग 10 दिन पूर्व जिला पुलिस बल के हुए फेरबदल में आरक्षक फागूलाल कोटके को ड्यूटी ट्रेजरी गार्ड में नियुक्त किया गया था, जहां उसकी ड्यूटी रात 2 बजे तक थी। ड्यूटी के बाद आरक्षक गार्ड रूम में सोया था, लेकिन आज सुबह 10 बजे करीब जब उसके साथी जगाने पहुंचे तो वह नहीं उठा। तब उसने साथी ने अधिकारी को सूचना दी। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट चुकी थी। वहीं कोतवाली TI राजेश का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही कारणों का पता चल पाएगा। मेरे को अभी 11 बजे जानकारी लगी कि तुम्हारा भाई, मेरे से पहले जानकारी पूछा गया कि छोटा वाला भाई है क्या तुम्हारा, तो हाँ हम मानपुर में, मेरे को जानकारी थी, इसके पहले मानपुर में पोस्टिंग थी और उसके बाद अभी पता चला कि 8 दिन ही लगभग यहाँ लाइन में इसकी पोस्टेड किया गया था और वर्तमान मतलब ट्रेजरी गार्ड में इसको लगाया गया था ड्यूटी। अब
इस संदर्भ में पता नहीं अब जानकारी ये लगी कि मेरे को तो अचानक एक जानकारी लगी कि सुबह ऐसे घटना हो चुका है, सोया हुआ है, उठ नहीं रहा है। आइए आपने को ये सूचना दी गई, मैं आया हूँ। हाँ, सुबह सूचना प्राप्त हुई थी हमें। ये फागूलाल कोकोटे, ये जो आरक्षक के पद पर जिला उमरिया में पदस्थ है और इनकी ड्यूटी ट्रेजरी गार्ड में लगाई गई थी। तो ये इसकी ड्यूटी रात्रि 2 बजे तक थी। ड्यूटी के बाद ये आराम कर रहा था, सो रहा था। तो इसके जो साथी हैं पीयूष मिश्रा, वो सुबह इसे उठाया तो नहीं उठा और बाद में देखा तो एक्सपायर हो गया था, जिसकी सूचना हमें दी गई है। पंचनामा कार्रवाई की जा रही है, बाद पीएम कराया जाएगा। पीएम के बाद इस पर उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।